हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज क्रिकेट टाइम। मैं हूँ एराज। आज हमारे साथ हैं बड़े बड़े लोग, एहसान और फैज़। क्या हाल है भाइयों, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। सब वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। आप लोग सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ फाइन। क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्या क्या हो रहा है? पिछली बार हमने बड़ी अच्छी वीडियो की थी टीम के साथ। अनफॉर्चुनेटली इस मरतबा कोई गेम है नहीं तो सारे गैदर नहीं हो रहे, वरना वो बड़ा करने में मज़ा आता है, शॉर्ट एंड स्वीट होती हैं। आज न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दी। इंग्लैंड ने बनाए टॉस हारने के बाद न्यूजीलैंड पुट देम टू बैट। इंग्लैंड मेड 167 स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी मोइन अली की। उसके जवाब में न्यूजीलैंड ने शुरू में 2 की विकेटें लूज़ की, विलियमसन को लूज़ किया तो लग रहा था कि इंग्लैंड से ले जाएगा। लेकिन डेथ में आके डेरल मिचेल और नीशम ने बड़ी अच्छी हिटिंग की और न्यूजीलैंड तकरीबन 18.6 ओवर्स में चेस डाउन कर लिया स्कोर एंड मेड इट टू द वर्ल्ड कप फाइनल। ये इनका तीसरा फाइनल है। T20 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते हुए, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल में बड़ा क्रूशल मैच हारे थे और अभी T20 वर्ल्ड कप में पहुंचे। था अमेजिंग परफॉर्मेंस। पहले एहसान, वेयर डिड इंग्लैंड गो रॉन्ग? I think England captaincy, not good आउट ऑफ captaincy. सिलेबस सवाल आ गया है। कैप्टनसी सही कोई नहीं थी। कोई क्वीन को खिलाना चाहिए था, क्वीन नहीं खेली। बस मेरे ख्याल से थोड़ी सी कैप्टनसी में लैप्स था। मॉर्गन ने जो है वो बैटिंग जो है वो पूरी अपवर्ड वेवर्ड बैटिंग भेजी। उसके बाद चलो ठीक है, फिर भी दे स्कोर्ड a decent enough score, 160 odd runs they scored, even though they were put into bat first by the New Zealand team. It was not as expected कि इतना कोई बहुत ज्यादा कोई बॉल स्विंग करेगा। न्यूजीलैंड को कोई खास बेनिफिट नहीं मिला टॉस जीतने से। The ball was still coming onto the bat, but thanks to Morgan and company, he changed his batting order. And then when he bowled, I have no idea what he was thinking when he was planning his bowling, because he did not even use मोइन Moeen, अली। as a spinner. And then they're bringing the spinner in the last 5 overs of a semi-final game वो भी on, लगी। you know, I mean, what were you thinking? I mean, should have used up his slow bowlers ahead in the first 10, maybe 12 overs max, 14, 13th over. That's it. You don't bring somebody in the last 5 overs, especially a leg spinner. Leg spinner is an attacking option for a spin. और पिटता भी सबसे ज्यादा लेग स्पिनर ही है। या तो वो विकेट ले जाता है या वो बहुत खाता है, और उसके साथ वही हुआ को खाया उसने। और और फिर जिस जॉर्डन का 23 रन वाला ओवर जो क्रूशल साबित हुआ और उसमें कैच भी ड्रॉप हुआ नीशम का, बड़ा क्रिटिकल। तो आई हाँ, थिंक इंग्लैंड मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। फैज, न्यूजीलैंड के बारे में क्या ख्याल है आपका? भाई बॉलिंग पे तो आपने बात कर ली। आई थिंक सो इंग्लैंड लॉस्ट द मैच जब बटलर जल्दी आउट हुआ। उनका बटलर जो था वो की प्लेयर था। और आई थिंक सो मोइन अली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी तो है, लेकिन आई थिंक सो वन ऑफ द रीजंस दे लॉस्ट द मैच इज मोइन अली। ये मेरे ख्याल से अगले जो आखिरी जो 5 ओवर हैं, जिस पे उनको आई वाज थिंकिंग दे माइट गेट 80 रन्स रादर देन 60 रन्स। और फिर मोइन अली की अगर आप बैटिंग देखें तो बीच में उसने काफी बॉलें पी हैं। और आई थिंक सो दैट्स वेयर दे वेंट रॉन्ग रादर देन मोइन अली से शॉट्स लग नहीं रहे थे। आखिरी में लगे उससे, नो डाउट, लेकिन वो एक छक्का मार के 3-4 बॉलें जाया कर रहा था। तो आई तो इंग्लैंड वर 20 रन शॉट। और बटलर का आउट होना, और आई थिंक सो रॉय का खोना उनको काफी खला है। और ये है कि इंग्लैंड की इश्यूज ये हैं कि इंग्लैंड की शुरू की बॉलिंग बहुत अच्छी है क्योंकि बॉल स्विंग हो रहा होता है, लेकिन उनकी पे यहाँ और उनके पास पेस इतनी नहीं है, लेकिन स्विंग बहुत अच्छी करते हैं, और इसकी वजह से उनके डेथ्स ओवर जो होते हैं ना, वो काफी जो है वो इशू करते हैं, क्योंकि वो पेस नहीं होती तो उस पर लगते बहुत है। आई थिंक सो कि जॉर्डन से उसने मारा तो था, लेकिन आई थिंक सो वोक्स का जो आखिरी ओवर था वो जॉर्डन से कराना चाहिए था। आई थिंक सो दैट्स वेयर द इशू इज। और फिर न्यूजीलैंड का जो मिचेल है, ही मेड द डिफरेंस। जो आखिरी के 5 ओवर है मेड द ऑल द डिफरेंस फॉर न्यूजीलैंड, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 60 रन चाहिए थे आखिरी 4 या 5 ओवर में, और दे मेड इट लाइक इजीली।
I think so that's where it all went wrong for England. शुरू के I think so they made 20 run shots और I think so one of the thing is कि no doubt मोइन अली की इनिंग अच्छी थी लेकिन मोइन अली की इनिंग स्लो थी लेकिन पता है क्या शुरू के स्पेशली शुरू के 30 बॉल मोइन अली को मैं कंप्लीटली ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन हाँ एहसान की बात से एग्री करूंगा कि मॉर्गन ने कैप्टनसी थोड़ी गलत की। आई थिंक डेविड मिलान की जगह लिविंगस्टन को बताना चाहिए था, जो कि वैसे ही इस साल बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश हिटिंग उसकी रही है। तो यू नो दे मिस्ड अ ट्रिक, मिलान हो जाए, इवन खुद इयन मॉर्गन आता। रिपीट नहीं हाँ मॉर्गन आ सकता लिविंगस्टन को नहीं भेज सकते आप इतने ऊपर क्योंकि लिविंगस्टन जो है वो हिटर है अब वो नीचे से आता तो फिर आप आखिरी की जो ओवर दें जब बॉल स्विंग नहीं हो रहा था उसको यूटिलाइज ही कर पाते यार फैज तो वो आसिफ अली की लिविंगस्टन इज नॉट लाइक आसिफ अली टाइप हिटर। लिविंगस्टन लीग्स वगैरह में ऊपर भी करता है, वन डाउन भी आता है, आई मीन ही स्कोर्ड सेंचुरीज। तो उसके लिए बेसिकली समबडी कैन डू दैट, ही कैन बैट लॉन्ग इनिंग्स। एनीवेज आई मीन आई थिंक कभी कभार ये होता है इंग्लैंड जैसी टीम जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करती हैं और मैचअप्स रखती हैं और बेइंतहा कभी कभार व्हेन यू ओवर प्लान स्टफ देन यू मैस अप। एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट दे मिस इन दिस टूर्नामेंट इज के इंग्लैंड की बॉलिंग 5 बॉलर्स पे ही रिलाई कर रही थी और आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन ना हो तो फिर वर्सिटिलिटी का मसला आ जाता है और वो इनको फेस हुआ। जॉर्डन इज अ ग्रेट डेथ बॉलर लेकिन आज उसे एक्सिक्यूट नहीं हुआ डेथ में। आई थिंक बिग मैच प्रेशर आ गया। और फिर उन्होंने जो उनका जो बॉलर है टाइमल मिल्स जो कि इंजर्ड हो गया था दे मिस्ड हिम ही इज अ रियल डेथ बॉलर और वो स्लो और ये और कटर्स और ये सब करके ना उसकी पेस भी अच्छी तो ही कैन बॉल अ रियल फास्ट ही कैन बॉल अ रियल फास्ट सो ही इज अ गुड डेथ बॉलर तो उसका वो पता चला कि जिस तरह से इंग्लैंड ने रन लीक किए हैं आखिरी के 4 ओवर में उसका पता चला मतलब मोइन ने 37 बॉलों में 51 रन मारे थे तो उसने अगर बॉलें थोड़ी मिस भी की थी, it doesn't matter. 150 He played his part. He made 51 and 37 balls, which is a very, very decent strike rate and score in any T20 format, whether it's a World Cup match or a league match. So I don't think that was the issue. I think in New Zealand ने जो बैटिंग में अच्छा किया वो मेरे ख्याल से I think they followed the Pakistan because they played like Pakistan. They kept their wickets in hand. They were 103 runs in 15 overs and they were chasing 167. So from the 16th over to the 20th over, they needed 14-15 runs an over. And they played exactly how Pakistan have been playing in their past 5 games, that they kept wickets in hand, didn't worry about any extreme power play scores, even though they lost 2 wickets up. मार्टिन गुप्टिल बहुत मेन उनका बैट्समैन है। वो जिस तरह आप उनकी बात कर रहे हैं क्या उनका क्या कहते हैं इंग्लैंड का बैट्समैन आउट हो गया जो उनका मेन बैट्समैन था बटलर, उसी तरह यहाँ पे 2 मेन बैट्समैन आउट हो गए थे। गुप्टिल भी आउट हो गया विदाउट डूइंग एनी इम्पैक्ट ऑन द स्कोर एंड केन विलियमसन हु एक्चुअली इज द गाय हु टेक्स द सेकंड पर्सन एंड टेक्स द गेम ऑल द वे इन। सो न्यूजीलैंड वर इन अ लॉट मोर ट्रबल chasing 167 in 20 overs on a tricky pitch, which they don't have any experience on playing on a regular basis. They just, I think, followed the Pakistan book and didn't worry about hitting any big shots and just took their chances in their last 5 overs with wicket in hand. And on any given day in a T20 match, I think if you have 5 to 6 wickets in hand and if you're chasing 60-70 yard in the last 5 or 6 overs, you still have at least a 50% chance of winning the game. बिल्कुल, अनलेस आप क्यों निकाला हूं। लेकिन तो लेकिन फैज ने बात की इंजरीज की तो कांग्रेट्स न्यूजीलैंड। आई थिंक इट वाज अ गुड गेम। न्यूजीलैंड डिजर्व टू बी इन द फाइनल्स। अगेन इंग्लैंड जो है वो ऑन द डाउनहिल था आफ्टर पीकिंग साउथ अफ्रीका के गेम से अंदाजा हो गया था। लेकिन आते हैं पाकिस्तान की गेम की तरफ। इंजरी की बात आई तो कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का बड़ा गेम है। सुनने में आया कि शोएब मलिक और रिजवान को बुखार था, प्रैक्टिस नहीं की। गुड न्यूज़ ये है कि आई थिंक दे माइट बी ओके टू प्ले टुमारो। तो कल के गेम की क्या एडवेल खा के खेल लो, बुखार ही है ना, कौन सी बिग डील है, टाइनॉल खा लो और अब खेल लो भाई। क्या हो गया कि अपने सैफी भाई गेम के अंदर आ जाए और जीत के आखिर में ट्रॉफी लेके खड़े हो फिर उनको सैफ बस सैफ और क्या कहते हैं अपना वो सैफी और क्या कहते हैं हैदर अली ठीक है, लेकिन अभी इतना बड़े गेम में रिस्क नहीं लेना चाहिए। उनको बोलो हल्का फुल्का बुखार है, खेल लो यार। इंतजाम ने नहीं खेला था 92 के वर्ल्ड कप में, पेड़ खराब था। ये बात तो सही है भाई। मसला ये है कि दुबई में भी बुशरा बीबी ने कोविड की दुकान खोल ली है। कोविड का टेस्ट यार ये क्लैरिफाई कर दे, ये बुशरा बेबी
जिन जिन बुशरा बेबी बुशरा बीबी जिनकी बात हो रही है, ये हमारी फर्स्ट लेडी नहीं की बात नहीं हो रही है, ये एक शिकागो की बुशरा बीबी है जिनकी बात हो रही है, तो प्लीज क्लैरिफाई दैट, अदरवाइज ये पाकिस्तान जा रहे हैं, पैसा आपकी कोई ताल्लुक नहीं कंट्री बन जाएगी। एनीवेज कल का मैच जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और अगेन दुबई के अंदर है, जहाँ पाकिस्तान ने अपना पहला मैच खेला था, इंडिया को 10 विकेटों से हराया था। और सेम ट्रैक होगा। अब जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करेगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्सेनल स्पिन है, शादाब, और अगर इमाद, हमारा इमाद वसीम जो है शुरू में चल गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जितने भी तेज बॉलर हैं उनको बहुत अच्छा खेलता है, और हफीज चाहे वो वार्नर के अगेंस्ट, वार्नर हफीज मैचअप। हाँ हफीज को भी यूटिलाइज अगर करना पड़ेगा तो करेगा पाकिस्तान कल। लेकिन बेसिकली इट्स गोना बी स्पिन वर्सेस देयर मेन देयर ओपनिंग बैट्समैन। एंड अगर वार्नर को आपने सबडू कर दिया और आप गेम आधा जीत गए वहां पे, क्योंकि वो चल गया तो वो नहीं छोड़ेगा, तो वो 20 ओवर में 100 मार देगा। तो वो हमारे साथ पहले भी बहुत दफा कर चुका है, ऐसी कोई मसला नहीं है। वो पहले भी बहुत दफा अटक चुका है, हमें उसने बहुत फेटी लगाई है। तो वो बहुत जबरदस्त बैट्समैन है, उसको अगर हमने रोक लिया तो आप 45-50% गेम आपके हाथ में। और मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान अगर कल जीत गया तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप को कोई नहीं रोक सकता, पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेके जाएगा इंशाल्लाह। गाइस, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? डू यू सी? यार कल अगेन ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की एक ऑस्ट्रेलिया अभी तक मेरे ख्याल से पाकिस्तान कोई रिकॉर्ड भी है, कोई ऑस्ट्रेलिया से भी हम जीते नहीं हैं, और तो इंशाल्लाह कल ये रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। इंशाल्लाह। आई मीन पाकिस्तान ना इंडिया से जीता था, और मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया से भी मेन इस तरह के उसमें नहीं जीता है, लेकिन देन अगेन न्यूजीलैंड भी कभी इंग्लैंड से नहीं जीता था। तो Yes, actually I'm going to correct you guys because in 1999 के वर्ल्ड कप के अंदर हाँ, पाकिस्तान ने ग्रुप मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को बड़ा बुरा हराया था, राइट और फिर राइट। उसके बाद फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारा। आई थिंक फाइनल्स की बात हुई, प्लेऑफ्स में शायद पाकिस्तान ने कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं जीता। इस तरह का चक्कर है, मैं कहीं से स्टैट पढ़ा था, वल्लाह आलम क्या सच्चाई क्या नहीं, नहीं। ये सही कह रहा है। लेकिन 99 में शुएब अख्तर का वो स्पेल जिसमें इसने स्टीव वॉ को बोल्ड किया था, अगर आपको याद हो, जो हाँ टीम थी, हाँ, और उससे पहले भी शायद हराया होगा मे बी, वर्ल्ड कप में। लेकिन आई थिंक ये प्लेऑफ्स की बात हो रही है कि प्लेऑफ्स में जब भी आया है, आई थिंक मे बी 20 99 के वर्ल्ड कप में प्लेऑफ्स में हारा था, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप से फाइनल हारा था, फाइनल हारा। फिर वो हाँ, वसीम जाफर वाला, वो जो सलीम जाफर वाली बॉल थी जो कि छक्का मारा, जो कि पिटाई हो गई थी सलीम जाफर की, इफ यू रिमेंबर 87 का वर्ल्ड कप। सईद अजमल की पिटाई पड़ गई थी, सईद अजमल को पड़ गया था आपका, क्या नाम है उसका, मैथ्यू नॉट हेड, हसी था, कौन था माइक हसी पड़ गया था, आखिरी ओवर करा दिया था उसने, 22 रन खा गया था भाई, वो 2 ओवर बाकी थे, आमिर ने कोई 12-15 रन खाए थे और फिर अजमल ने 18-20 कुछ खाए थे। हाँ, तो बहरहाल तो दैट वाज माइक आई थिंक कि हमारी स्पिन जो है वो कल बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करेगी। पाकिस्तान जो है वो अपना गेम नहीं चेंज करेगा, पाकिस्तान माशाल्लाह से बहुत अच्छा खेलता आ रहा है, कॉन्फिडेंस उनके लेकिन हाथ में। पिछले और आप 5 सब ये बातें कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत टफ टीम है, ऑस्ट्रेलिया ये है और वो है। आप ये मत भूलें कि ऑस्ट्रेलिया भी यही सोच रहा होगा कि भाई ये 5 मैच जीत चुके हैं और ये लोग इस वक्त हाइप है, जितनी हमें हमारी टीम को टेंशन होगी उससे डबल ऑस्ट्रेलिया को टेंशन होगी। आई थिंक रियल कंपटीशन जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के जो पेस अटैक है वर्सेस पाकिस्तानी बैट्समैन, अगर उनको काउंटर कर लिया, पाकिस्तान ने विकेटें इंटैक्ट रखी, तो पाकिस्तान का बेसिकली थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बॉलर पे लगा सकता है। आई थिंक हेजलवुड और स्टार्क भी, अब बहुत स्टार्क नहीं था, लेकिन हेजलवुड और पैट कमिंस रियली इज व्हाट पाकिस्तान नीड्स टू टैकल। अगर पेस अटैक को टैकल कर लिया तो देन पाकिस्तान इज अ वेरी गुड चांस, क्योंकि दे कैन प्ले जैम्पा वेरी वेल, एंड दे, ऑस्ट्रेलिया को भी फिफ्थ बॉलर का इशू है, वो मेरे ख्याल में उससे कराते हैं, व्हाट्स हिज नेम, जो जो थर्ड वन डाउन आता है इनका मैच, पहले टॉस तो जीतो यार, कल टॉस उसके जीतो, कराता पहले है, उसका भी इतना बॉलिंग issue करो। नहीं। वो है, क्या नाम है, जो दूसरा जो मीडियम पेसर है, वाज आल्सो अ वेरी गुड बैट्समैन, क्या आई एम फॉरगेटिंग, एनीवेज, जो किसी का बेटा भी है, एक्स क्रिकेटर का बेटा, मार्च मार्च, हाँ, मिच मार्च। तो वो आई थिंक बॉलर होता है, तो दे हैव बॉलिंग इश्यूज एज वेल। पाकिस्तान के पास 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, तो पाकिस्तान एक्चुअली तभी उसके सक्सेस का राज भी है कि पाकिस्तान के पास बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, और वैरायटी ऑफ बॉलिंग है, तो ये एक सक्सेस का राज है। ये बैटिंग एज व्हाट रियली इसमें क्लिक की है, तो हो रहा है। चलें, तो गुड लक टू टीम पाकिस्तान। आई मीन पाकिस्तान आई थिंक इज अ स्ट्रॉन्ग चांस, लेकिन बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का हमेशा प्रेशर होता है, होपफुली हेडन
की काउंसलिंग जो है इनको हेल्प की होगी. रैप अप करते हैं इंडिया के साथ क्या हुआ इस टूर्नामेंट में. वेयर डू यू थिंक यू नो फॉर्मेट ऑफ द टूर्नामेंट वाज सच के वो आउट हो गए. अब वो आईपीएल को ब्लेम कर रहे हैं. सारी बात है कोहली जा रहे हैं, शास्त्री जा रहे हैं. Oh, but last, maybe a few sentences about, what do you think happened to India? इंडिया को पाकिस्तान ने रैटल कर दिया था बहुत बुरा पहले गेम में, और उससे उससे उस रैटल होने के बाद मतलब कि काफी बुरा गेम आ रहा है वो. मतलब हम एज पाकिस्तानीज भी हम कहीं से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इतनी बुरी तरीके से उनकी पेंटी लगाएगा, लेकिन वो इतनी फेंटी खाई है उन्होंने. उसके बाद उसकी मीडिया ने उनकी इतनी फेंटी लगाई है कि उनका प्रेशर जो है ना टाइम्स 5 हो गया था, और वो प्रेशर से सकम हो गए. तो गेम का उनको प्रेशर नहीं था, उनको आउटसाइड का बहुत ज्यादा मेरे मेरे नजर में बहुत बाहर की सोर्सेज से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था. हर कोई उनके बारे में बात कर रहा था, बिकॉज nobody was expecting India to lose rather than lose this bad against Pakistan in the first game of the T20, right? So कोई उनके लिए भी कोई awkward conditions नहीं थी. वो IPL खेल रहे थे वहां पे काफी महीनों से, और वैसे भी इंडियन पिचेस और दुबई की पिचेस और पाकिस्तान की पिचेस में 19-20 का फर्क ही है. They have a formidable bowling attack, they have a formidable batting lineup, and the way they lost, they just never recovered from that loss. I think it just took a huge toll on them. क्योंकि एंड के 3 गेम जीतना अफगानिस्तान को या स्कॉटलैंड या नामीबिया को हराना was nothing. I mean, जिम्बाब्वे होता वो भी हराता, तो कोई इतनी कोई बिग डील नहीं थी उनको उनसे जीतना. जो मेन 2 गेम्स इंडिया हार गया तो बस that took them out of the tournament. फैज आपका क्या ख्याल है इस बारे में? यार इंडिया इज अ ग्रेट टीम. लाइक वो है कि इट्स वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ फॉर द इंडिया की अभी की जो टीम है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंडियन टीम among the best. अगर धोनी और तेंदुलकर ड्राविड वगैरह, लेकिन अब it's the best. I think so. They had just again, जैसे एहसान ने कहा, I totally agree. उनको प्रेशर मार गया इसका कि हम अच्छे हैं और फिर हमें हराना ही नहीं कभी. और दूसरा ये कि they had 2 bad days. I think so. वो न्यूजीलैंड से ज्यादा बुरा हारे इन बैटिंग सेंस कि उस पाकिस्तान से तो फिर भी 50 मार दिया था, न्यूजीलैंड से तो 110 पे आउट हो गए. तो I think so. They had 2 very bad days, and that had destroyed all their preparation and tournament. अब वही वाली बात है कि जब हार जाते हैं तो आपको 1000 बातें नजर आती है कि यार नहीं यार वो अगर वो पहले उसने सीधे पांव से पहले कदम रखा, अगर उल्टे हाथ से रखता तो क्या ही बात होती. वो अगेन there's so many things to say, but again I don't see anything to change in Indian cricket because they are such a great team. Just because of these 2 performances. If they change and if they take out some great cricketers, I think so it will be a loss for Indian cricket. Yes, they might want to add some fresh blood, जो कि बिल्कुल सही है. इनके बड़े अच्छे प्लेयर पड़े हैं उनके, लेकिन again no need to do a drastic changes. शास्त्री तो वैसे भी जा रहा है, and again they are a great team. They can beat anybody anywhere, और बड़ी टीमों को वो जिस तरह से वो हारे हैं पाकिस्तान से, उस तरह से वो हरा भी सकते हैं. So I think so. They had 2 bad days. That's pretty much it, and because of the pressure, primarily because of the pressure. Yeah, I think आपकी बात बिल्कुल सही है. I do feel कि इंडिया ने कुछ, I think 2 प्रॉब्लम इनके सामने आए जो इनको पिछले वर्ल्ड कप में भी रहे हैं. वन मिडल, जहाँ पे भी इनका टॉप ऑर्डर क्लिक करता है उसके बाद ही टीम जीती है. पिछले वर्ल्ड कप में भी आई थिंक ये एनालिस्ट ने कमेंट किया था कि इनका मिडिल ऑर्डर वीक है. अगर टॉप ऑर्डर ने क्लिक नहीं किया तो दे विल बी इन ट्रबल. और ये दोनों मैचेस में जो हारा है इनका टॉप ऑर्डर ने क्लिक नहीं किया. बाकी ठीक है, छोटी टीम के खिलाफ जीते लेकिन बड़ी डोमिनेटली जीते. एंड यू कैन सी कि केएल राहुल और रोहित शर्मा में तीनों मैचेस में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी. एंड दे जस्ट ब्लू अवे. मिनोज थे जो भी थे, बट दे ब्लू देम अवे. सो टॉप ऑर्डर का इनका बड़ा इशू है कि अगर वो कोलैप्स करता है देन दे हैड इश्यूज. सेकंड आई थिंक पांड्या की फिटनेस के इश्यूज, टीम सिलेक्शन थोड़े इश्यूज थे मेरे नज़दीक. भुवनेश्वर को खिलाना, आई थिंक वो एक्सपीरियंस पे खिलाया, लेकिन आई वुड नेवर सिट रवि अश्विन आउट. और मुझे समझ नहीं आता कि इस टीम में रवि अश्विन को इतना बाहर क्यों दिखाया जाता है, जो कि आई थिंक कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में ही माइट बी द बेस्ट ऑफ स्पिनर in contemporary cricket right now in all in the world. उसके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है. तो आई थिंक कुछ इनके सिलेक्शन इश्यूज भी थे, लेकिन ओवरऑल अगेन आई कंप्लीटली एग्री विथ यू कि पहला पाकिस्तान का मैच जो उसने रैटल किया, मीडिया प्रेशर ने रैटल किया है, दैट कैरिड ऑन टू द न्यूजीलैंड गेम. और फिर बाकी गेम्स तो हल्के थे. आई मीन इट वुड हैव बीन अमेजिंग अगर वो कोई लूज करते हुए.
कि इंडिया का जो मीडिया है ना, वो जितने मीडिया सबके सब फॉक्स न्यूज है, वो इतना जोर से चलाते हैं कि यार अच्छे अच्छे लोग जो है ना हिल जाए। हमारा भी हो जाता है, लेकिन हमारे कुछ चैनल्स फिर भी अच्छे हैं। जैसे इस मतलब ए स्पोर्ट्स पवेलियन ने बड़ा अच्छा वो कर रहे हैं शो। गेम ऑन है, पीटीवी पे आता है। मैं उसमें इश्यूज हैं ऑफ कोर्स, और इशू नुमान ये वक्त तक तो वैसे ही हो गया था, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन अदर देन दैट उस पर एनालिसिस एटलीस्ट मोर ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, मजे की बात बताऊं, हम लोग इंडिया की बात करते हैं आसान। हम मतलब हमारे चैनल पे भी मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया कि यार तुमने 2-3 दिन से वीडियो नहीं बनाई इंडिया के हारने पे, क्योंकि लगता है तुम्हें आईपीएल से पैसे आ रहे हैं। तो भाई मेरा उसमें कमेंट ये था कि तेरे मुंह में घी शक्कर, आई होप ऐसा अगर आए तो भाई तुम देखो। आईपीएल वाले पैसे देना शुरू कर दे, यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे। यूट्यूब चैनल भाई हम तो खुल के बोलेंगे ऐसा आ जाए। लेकिन ऑनेस्टली बात ये है यार कि देखो भाई, द रीजन मैंने और एहसान ने ये स्टार्ट किया था कि हम ऑब्जेक्टिवली बात करना चाहते थे। एक दो जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, मे बी इंडिया में आकाश चोपड़ा या विक्रांत गुप्ता थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव एनालिसिस या ऑब्जेक्टिव बातें करते हैं। वी वांटेड टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स। अगर आप यूएस में क्रिकेट खेलते हैं तो ठीक है, हमारी अपनी पैशन बड़ा है अपने अपने मुल्कों के बारे में। लेकिन हम उन टीम्स में भी खेलते हैं जहाँ पे आधे इंडियन आधे पाकिस्तानी होते हैं। जब क्रिकेट की बात आती है तो अपनी नेशनलिटी वगैरह साइड में हो जाती है, हम क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट में खेलते हैं। इट्स गुड टू बी पैशनेट अबाउट योर कंट्री, बट एट द सेम टाइम नॉट, it doesn't make any sense to be like narrow minded और दूसरे की मतलब कोई अच्छा परफॉर्म कर उसकी तारीफ नहीं करना किसी भी चीज़ में। तो यार ये बात ज़रा समझाना जो है ना, वो लोगों को समझना चाहिए। जैसे अभी नहीं, इंडिया पैसे उसी की इसके मिलते हैं, जितना रेटिंग उसी की होती है चैनल की जो सब्जेक्टिव बातें करता है, क्योंकि वो जिस जिस मीडिया आउटलेट में बैठा हुआ है और जो उसका ऑडियंस है वो वही बात करेगा ना यार। अब फॉक्स न्यूज जो है बाइडेन के बारे में तो बात नहीं करेगा हाँ, सही ना। है। तो फिर हम किस में बैठे हुए हैं? अच्छा, हमारी ऑब्जेक्टिव ऑडियंस हम शिकागो है क्रिकेट ना, टाइम पे है, देसी है। क्रिकेट टाइम। क्रिकेट टाइम इज देसी टाइम, और देसी टाइम में यहाँ पे सारे देसी हैं। मतलब नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, इंडियन टीम बहुत जबरदस्त टीम है। कोई हार गए दो मैच हार गए तो कौन सी बिग डील है, हम कितने मैच हारते हैं भाई। मतलब असल में समझ नहीं आ रही हुआ क्या, मतलब अभी भी वैसे ही जो है ना, वो एक तो होता है पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। अंदर से दिल धड़क नहीं रहा होता। मतलब मैच से पहले आए हैं, अब ये होने वाला है, मतलब डर लगता है टीवी खोलते हैं कि भाई मतलब दिस माइट बी अ ड्रीम। आप भाई ये देखें, मैं तो इस पोजीशन आ गई है कि मैं पाकिस्तान का मैच वॉच करना जब शुरू करता हूँ जब लगता है कि जीतने वाला है। हाँ, भाई आप ये देखें ना कि इंडियन टीम टूर्नामेंट से पहले जो प्री टूर्नामेंट टॉक्स थी, उसमें इंडियन टीम को ऐसा था कि आपने जीता हुआ है, और पाकिस्तानी टीम को हम यहाँ बैठ के गालियां दे रहे थे, उनकी सिलेक्शंस पे इश्यूज आ रहे थे, और अब यार ये पता नहीं ये अफगानिस्तान से भी हारेंगे या वो हारेंगे या वो हारेंगे। लेकिन दैट फर्स्ट मैच चेंज्ड एवरीथिंग फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट। और फिर सारी तारीफ था, हर तरफ से ये आवाजें आने लगी कि यार ये कंप्लीट टीम है और ये है और वो है। उससे पहले किसी को लग रहा था कि ये कंप्लीट टीम है और क्या है, पर वो जब एक मैच जीत गया तो टीम कंप्लीट हो गई। भाई तो हारिस तो जो है जीरो से हीरो, आसिफ अली जीरो से हीरो, शोएब मलिक जो है वो जीरो से हीरो हो गए वापस। माफिया मांगना शुरू करे तो हर प्लेयर से माफिया मांगनी पड़ेगी हमें। मैं तो बता रहा ठीक हूँ, है, अब बाकी देखो अब क्या कल क्या होता है। अब मेरे नजरिए में तो पाकिस्तान जो अचीव कर लिया, बहुत अचीव कर लिया। कल हारता भी है तो मुझे कोई गम ये जो है ना, सारा जो कमाल है वो अपने सरफराज भाई का है। मैं बता रहा हूँ, तुम लोगों को मानते नहीं हो, सरफराज मौजूद है वो लकी चार में इस टीम का, उसका नहीं। टांग लो। अब और इसी बात पे मैं ये भी कह दूं कि अब इंडिया जो है, अगर रोहित कैप्टन रहा तो अगला टूर्नामेंट जीत सकता है, वैसे ये क्योंकि विराट कोहली कैप्टन नहीं मैथ्यू रहा। हेडन की भी जो इंक्लूजन है ना एज अ बैटिंग कोच, आई थिंक इट्स वेरी बिग, बिकॉज वो बहुत ही चैंपियन माइंडेड बंदा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग विटेड कैरेक्टर है और वो लेजेंड है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का। उसने बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग दी होगी लड़कों को, और लड़कों ने बड़ा सीखा होगा उससे, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई इतना क्लास का बैट्समैन जो है मैंने नहीं देखा पाकिस्तान की टीम को कोच करते हुए। उसकी एक अलग ही क्लास यार वो भी है, लेकिन वो तो कंसल्टेंट है ना बैटिंग। असल है। तो फिर कोच आपका जो इंटरिम कोच ही सही, सारे इंटरिम है, लेकिन हाँ असल इंटरिम कोच सही सकलैन मुश्ताक है। आई थिंक सकलैन हाँ। मुश्ताक ने बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी इम्प्लीमेंट की है टीम के अंदर। हम्म। मिसबा का मैं देख रहा होता हूँ पवेलियन पे एनालिसिस, आई थिंक आई रियलाइज व्हाट दिस इशू इज, कि क्यों उसकी टीम में क्योंकि आई थिंक मिसबा आप देखिए, मिसबा इज एन इंटेलेक्चुअल। बहुत वो ना, बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि कीड़े नहीं होते क्रिकेट का, बेइंतहा कीड़ा, और एट द सेम टाइम आल्सो वेरी नॉलेजेबल, आल्सो वेरी
कहते हैं साइंटिफिक, बहुत ज़्यादा डीप जाना हर चीज़ के अंदर ना। और कभी कभार ये होता है कि जब आप इतना डीप जा रहे होते हैं, लोग इतना ज़्यादा एनालिसिस, ओवर एनालिसिस में ना हमारे बच्चों को समझ नहीं आने वाली बात। हमारे बच्चे इतने जो टीम के लड़के हैं वो इतने कोई एजुकेटेड है वो नहीं है, दे आर मोर इंस्टिंक्टिव प्लेयर्स। तो आई थिंक दैट माइट हैव बीन वन ऑफ द इश्यूज जो मिसबा के साथ हुआ है कि, और फिर आई थिंक मेरे नज़दीक जो फाइनल सक्सेस का राज है वो बाबर है स्टेपिंग अप एज कैप्टन, बाबर गेटिंग अथॉरिटी टू लीड द टीम। और फिर टीम का जिस भी वजह से, जो भी वजह से, आई थिंक इन्होंने प्रीटी मच वही क्राउड इकट्ठा कर लिया है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में था। और चैंपियंस ट्रॉफी में जो भी है इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती होंगी, लेकिन दे वर एक्चुअली अ प्रीटी क्लोज नेट यूनिट। Yeah. वो क्लोज नेटनेस जो है ना, बिकॉज कोचेस इंटरिम्स आ रहे हैं तो देयर इज नो कोच प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर, टीम ही है जो एक दूसरे को सपोर्ट करिए, कोचेस आर देयर जस्ट टू हेल्प देम आउट। तो टीम की जो जेलिंग है ना, I think वो बड़ी मैटर करिए। तो अगर आप, हमने जब एहसान याद हो अपने पहला टूर्नामेंट जो खेला था फ्रेंड्स 11 के तौर पे, वो टीम जितनी जेल टीम थी और उसमें हम जहाँ तक पहुँचे थे जिस तरह, you know, because there was a big, you know, we would love playing with each other. I think इस सीजन भी इसी तरह कुछ था, we love playing with each other, we enjoyed. हाँ, खाना चल कर गई थी और we could have won, but just we had one bad day. लेकिन again gelling is very important. और ये अलग क्यों निकाला में भी उतने ही जेल्ड हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारी एवरेज जो है बाकी टीम से कोई ट्वाइस हो गई है, तो ज़्यादा सा इश्यू हो जाता है। और जेल के साथ थोड़ा सा टैलेंट भी होना चाहिए। सिर्फ जेल होने से कुछ नहीं होता, तो मैं क्रेजी क्यों ले आऊं, सब जेल हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा टैलेंट भी चाहिए। 11 में से कम 6 बंदे तो टैलेंट, अगर 11 में से 11 बंदे निकम्मे हैं तो वो क्यों निकाला में सारे लड़के सिर्फ जेल लेके आते हैं। जेल लेके आते अब वो चिपके ही रहते हैं, वो हिलते वो फील्ड पे भी चिपके ही रहता है, जहाँ खड़ा हो तो वही चिपक जाते, हिलते ही। तो यार थोड़ा सा हिल लो, कुछ कर लो। तो क्यों निकाला का गेम मेरे ख्याल में जो है, अगर किसी को देखने का मौका कभी मिले जो कैसो लाइव स्ट्रीम करता है, तो आई एम प्रीटी श्योर आप जो है वो वर्ल्ड कप के फाइनल से भी ज्यादा एंटरटेन होंगे। भाई ये क्यों निकाला कि टीम खेले ना खेले, ये पिछले 60 वीडियो जो तूने की है ना राज, इसके चक्कर में ये टीम की नाम जो है ना ये जगह जगह पहुंच गए। तो सबको चक्कर में दिखा दिए कि बाज लीग की टीमें इतनी मशहूर नहीं है जितनी ये क्यों निकाला मशहूर है भाई, क्योंकि क्यों निकाला एज अ ट्रेंड सेटर। आई मीन हम जो है वो हमें क्यों निकाला फिर भी घुसाते हैं वापस, निकाले जाते हैं फिर भी घुसाते हैं, हर साल इतने पैशन से घुसते हैं। जिद में खेलते हैं हम लोग। आप ये सोचिए जो टीम हारती है हमारी टीम से, उसका क्या हाल होता है। आई मीन उनको तो रातों की नींद हराम। वो मेरे ख्याल से उसके बाद क्रिकेट नहीं खेलती। क्रिकेट खत्म। यानी लेवल पे पहुंच जाते हैं कि उस खुदकुशी का भी नहीं सोचते, कहते हैं यार नहीं उसका। वैसे मजे की बात है कि वो क्रिकेट छोड़ के स्क्रैबल खेलना शुरू कर देते हैं। क्यों निकाला का नाम जो है यहाँ से लेके कराची तक और दुबई तक, यू नो, लोगों ने सुना है, और जो भी सुनता है वो उसका दिन काफी अच्छा गुजरता है। हाँ बताएं, बोला अब आप खुद सोचो ना कि सिर्फ सुनने में कितना अच्छा गुजर रहा है, अगर आप खेलेंगे तो कितना मजा आएगा। ये क्रिकेट की इम्प्रोव कॉमेडी टीम है बेसिकली, दैट्स व्हाट इट इज। तो चले यार, बड़ा बड़ा मजा आया। कल देखते हैं क्या होता है, और फिर मेरे ख्याल में अब मुलाकात होगी अगली हमारी वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद ही, क्योंकि एक के बाद एक वीडियो करने की तो हमारी उम्रें नहीं रही, और क्यों निकाला में इतनी हिम्मत है नहीं। तो होपफुली वी विल गैदर आफ्टर द वर्ल्ड कप फाइनल। तो अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज क्रिकेट टाइम। गुड नाइट।